हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 3 की पाठ 6 पढ़ेंगे, बीरबल की खिचड़ी। इकाई 2 है हमारे मित्र। बीरबल की खिचड़ी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में। तो चलिए हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है इस कहानी में और इस कहानी का मजा लेते हैं। पहले है अकबर। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। जस्ट अ मिनट। ओके। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान जो होते हैं जिनके दिमाग बहुत तेज होता है, जो बुद्धिमान होते हैं, उन व्यक्तियों को हम बुद्धिमान कहते हैं। साथ साथ में शब्दार्थ मैं बताती चलूंगी, जो आपको कठिन होगा वो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। विद्वान जिनके दिमाग बहुत तेज होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हम विद्वान कहते हैं, ठीक है। बीरबल उन्हीं में से एक थे। कौन थे? बीरबल। अकबर के दरबार में। अकबर दरबार क्या होता है? जब राजा महाराजा ऊंची जगह पे थोड़ा सा सिंहासन लगा के बैठते हैं और नीचे उनके मंत्रीगण बैठते हैं, तो उसको और फिर वहां पे जैसे किसी को भी कोई भी समस्या हो, प्रजा के लोगों को, किसी को भी, राजमहल के लोगों को, उसमें जो समस्या का निपटारा किया जाता है उसको दरबार कहते हैं। चलिए, वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। चतुराई के लिए क्योंकि दिमाग से तेज थे तो चतुर भी होंगे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। बादशाह किसको बोलते हैं? राजा को। राजा को ही बादशाह बोलते हैं। और अकबर को ही बादशाह बोला जाता है, क्योंकि वहां के राजा कौन है? अकबर। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कक्षा 2 में भी आपको मैंने कहानी पढ़ाई थी अकबर और बीरबल की। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो भूल गए हो, कोई बात नहीं। तो ये अकबर और बीरबल की कहानी है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। चलिए अब हमारी कहानी शुरू होने जा रही है। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर सेक रहे थे। सर्दी के दिन होते हैं तो गांव के लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं, चारों रोज पे राउंड राउंड गोल गोल घेरा बना के बैठ जाते हैं, आराम से आग सेकते से सर्दी नहीं लगती। उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। बातें भी करते साथ साथ, जब गूंगे बन के थोड़ी बैठेगा कोई। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था। भाई क्या कह रहा था? चलिए सुनते हैं। कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अब भाई सर्दी के दिन यमुना का पानी, यमुना नदी है, तो नदी का पानी सर्दी में कितना ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ जैसा। अब वो कह रहा है कि मैं रात भर खड़ा रह सकता हूँ, तो सोचिए कितनी मुश्किल काम है। आप लोग तो नहाते भी नहीं हो सर्दी में, कहते थे मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे सर्दी लग रही है। लेकिन वो रात भर खड़ा रह रहा है। रात बहुत बड़ी होती है, आप लोग सो जाते इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन रात बहुत बड़ी होती है। तो अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर्दी का टाइम है भाई, कोई कैसे खड़ा रह सकता है इतनी देर। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। थैली भर मोहरे, पहले के टाइम में जो आज पैसा चलता है वो पैसे नहीं चलते थे, मोहरे चलती थी सोने की, चांदी की, ठीक है। दो टाइप की चलती थी, सोना और चांदी की। गोल गोल जैसे कॉइन है अभी 1 रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए, 3 का नहीं सॉरी 5 का जो कॉइन है, उसी टाइप से कॉइन में मोहरे चलती थी सोने की। तो बोला हम थैली भर देंगे। भाई इतना सारा सोना मिलेगा किसी को तो कोई मना करेगा कि पानी में खड़े ना रहे? वो कहेगा ठीक है हम तो 2-3 दिन खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर सोना दे दो। लेकिन फिर क्या होता है, अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। देखिए आप लोगों को दिख रहा है, हाथ जोड़े चुपचाप से खड़ा है। क्या सर्दी नहीं लग रही होगी? सर्दी तो लग रही है, लेकिन क्या कर सकते, खड़ा तो रहना पड़ेगा भाई, सोने की मिली मोहरे मिल रही है। प्रातः वह बादशाह के दरबार में गया। प्रातः मीन्स होता है इसमें सुबह, जब सूरज निकलता है तो बिल्कुल सुबह सुबह होती है, उसको हम बोलते हैं प्रातः, सुबह को, ठीक है। चलिए आगे है इसमें। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? अब भाई सर्दी थी और ऊपर से पूरी रात ऐसे खड़े रहे, कैसे? तो आश्चर्य तो होगा ही। आश्चर्य क्या होता है? जब कोई काम करना असंभव हो उसको कोई कर ले तो आश्चर्य होता है। जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा हमेशा टेस्ट में 1 या 2 मार्क्स ला रहा हो, फिर वो एकदम से 10 में से 10 ले आए, तो सरप्राइज होंगे ना। तो सरप्राइज को हम आश्चर्य बोलते हैं, ओके। उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अब देखिए आप लोग, चलिए जरा
कहाँ से आ रहा है दीपक का प्रकाश, पहले हम पिक्चर में जाके वो देख लेते हैं। देखिए ये आ रहा है दीपक का प्रकाश। ये दीपक पहले यहाँ पे पहले लाइटें नहीं होती थी, दीपक ही जलाए जाते थे। इस तरह से आरे बने होते थे, उनमें रखे जाते थे। घर के अंदर भी प्रकाश रहता था, घर के बाहर भी। तो पहले लाइटें तो होती नहीं थी, इस तरह से दीपक ही जलाए जाते थे। अब वो उसको देख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए ना देखने के लिए, ऐसे कैसे टाइम पास करेगा। तो चुपचाप से दीपक को देख रहा है। अब हम चलते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में मजा आ रहा है ना। अब देखिए, बादशाह ने कहा तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। क्या आप लोग अपने दीपक जब जलाते हो दीपावली में, पास में बैठते हो, क्या दीपक से गर्मी लगती है? जब पास में बैठे हुए नहीं लगती तो इतनी दूर दीवार पे रखा है, वहां से कैसे गर्मी लगेगी? भाई ये कैसी अनुचित बात है, ये तो सही नहीं है। आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन भाई राजा है, किसी से कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वो भी बेचारा चुपचाप रह गया। लेकिन राजा के भी क्या है, कोई ना कोई तो होगा जो राजा को बताएगा कि ये बात गलत है। चलिए आगे कहानी में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। कौन उपस्थित था? बीरबल। अब भाई बीरबल के आगे थोड़ी ना चल रही राजा की बुद्धि, बीरबल तो बहुत होशियार थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। भाई करनी ही चाहिए, पूरी रात एक तो पानी में खड़ा रहा, ऊपर से कुछ मिला भी नहीं। तो फिर हम देखते हैं किस तरह से इस बीरबल इनकी सहायता कर। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अब नहीं आए तो फिर कैसे सहायता करेंगे? चलो भाई पता करते, शायद कुछ दिमाग में चल रहा हो। आइडिया की कमी थोड़ी होती है दिमाग में। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। अब भाई बीमार शायद हो सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बुलावा भेजना किसको बोलते हैं? जैसे कि आप नीचे पार्क में खेल रहे हो, आपका बड़ा भाई या बहन या फिर दादी पापा कोई भी आपको बुलाने जाए और मम्मी आपको बुला रही हो, तो जो बुलाने जाते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं बुलावा भेजना। ठीक है। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। क्या बना रहा है? खिचड़ी। खाते हो या नहीं? पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अब भाई खिचड़ी पका रहे थे, खा पी के ही आएंगे, खाली पेट थोड़ी आएंगे। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। अब भाई अगले दिन भी नहीं आए। ऐसी कौन सी खिचड़ी थी जो पकी नहीं रही थी? यहाँ तो 2 सीटी कुकर की आती, खिचड़ी पक जाती। चलिए देखते हैं। फिर वे बोले चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। उन्होंने कहा हमें खुद ही जाके देखना पड़ता है, लग रहा है कोई स्पेशल खिचड़ी पक रही है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हंडी लटकी हुई है। हंडी से बहुत नीचे भूमि पर आग आग क्या है? हंडी पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हंडी तो आग से बहुत दूर है। भाई इतनी दूर हम भी देख लेते हैं पहले पिक्चर में जाके कितनी दूर है। अब ये देखिए, ये हैं 3 बांस के डंडे, इस तरह से बांधे हैं ऊपर। बीच में हंडी लटकाई। हंडी मटकी को ही बोलते हैं, मटकी में कुछ चीज पकाते हैं तो मिट्टी का ही बर्तन होता है, जैसे मटका बोलते हैं उसको हंडी बोलते हैं। ठीक है। अब आग यहाँ रखी है। सर्दी का टाइम है, गर्मी का होता तो शायद थोड़ी बहुत पहुंचती भी। सर्दी का टाइम है, कहाँ से आग पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, कभी भी नहीं पकेगी। एक दिन में क्या, 1 महीने में भी, 1 साल में भी नहीं पकने वाली है खिचड़ी। चलिए भाई देखते हैं अब आगे कैसे पकेगी। बीरबल ने उत्तर दिया हुजूर अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? आया आप तो ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि बीरबल ने बता दिया राजा को कि ये जब वो दीवार पे रखा दीपक से गर्मी ले रहा था तो फिर हमारी खंडी तो पास में ही लटकी है, फिर तो खिचड़ी बननी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अकबर को बात समझ में आ गई। अब तो आएगी भाई, अब भी नहीं आएगी तो कब आएगी? ऐसे ही बात समझानी पड़ती है। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट की। ये देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में। बताइए कितना दिमाग लगाया बीरबल ने अकबर का। सही भाई, सही न्याय तो नहीं था, ये गलत न्याय किया उन्होंने। बेचारा वो तो रात भर पानी में खड़ा रहा, फिर भी क्या किया उन्होंने? मोहरे भी नहीं दी और बोल दिया हमारी दीपक की गर्मी से कर रहे हो। दीपक की गर्मी से कोई कैसे खड़ा रह सकता? भाई दीपक की गर्मी थोड़ी लगती है। ये थी हमारी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अब इसके प्रश्नोत्तर हम लोग पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। अभी सिर्फ कहानी पढ़िए, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके
प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।